स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर पर। हम लोग आज से गणित के महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेलगाड़ी होता है। तो रेलगाड़ी के आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट धीरे धीरे अगले दिनों में आते रहेंगे। हम लोग जो गणित की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी आगामी परीक्षाएं, जैसे कि लेखपाल है, बीडीओ है और आपका सीएचएसएल है, टीटी है, सुपर टेट है, इन सारी परीक्षाओं में, पुलिस की भी भर्ती आने वाली है, इन सारी परीक्षाओं में ये सारे वीडियो उपयोगी हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना रेलगाड़ी का चैप्टर। रेलगाड़ी का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ये जनरली सबको आता है, लेकिन फिर भी आज हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, मैथ बहुत ही आसान होता है, सिर्फ समझने की बात होती है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में अब लोग दूरी बराबर समय को इधर भेज देंगे तो चाल गुणे समय इस्तेमाल करेंगे। ऐसा इस्तेमाल करने से आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, समय का भाग देना कठिन होता है जबकि गुणा करना आसान होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हम लोग बार बार लिखेंगे। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस मतलब डी। चाल को स्पीड कहते हैं, स्पीड मतलब एस। और समय को टी कहते हैं, समय मतलब टी। तो डी बराबर एस इंटू टी, ये हम लोग फार्मूला बार बार इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़ना है, डी बराबर एस इंटू टी। डी बराबर एस इंटू टी, यही हमें फार्मूला पढ़ना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेना है, वो है मात्रक। मात्रक भी देख लेना है। मात्रक क्या होता है? मात्रक देख लीजिए, जब आपका दूरी किलोमीटर में दिया रहेगा तो आपकी जो चाल होगी, स्पीड होगी, वो किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, किलोमीटर पर आवर में होगी, और जो समय होगा वो आवर्स में होगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा कि दूरी आपकी किलोमीटर में होगी तो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी और समय आपका घंटे में होगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ये समझ लीजिए घर है, घर में 3 लोग इकट्ठा रहते हैं, इसके अलावा घर में कोई एंट्री नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, जब आपकी दूरी मीटर में होगी, एम ये मीटर, तो आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी, ठीक है। और आपका जो समय होगा वो सेकंड में होगा, ठीक है। तो आपकी दूरी मीटर में दी रहेगी, चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी और समय आपका सेकंड में होगा। ये एक दूसरा घर है, इस दूसरे घर में कोई एंट्री नहीं ले सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दूरी किलोमीटर में है तो वहाँ आप चाल मीटर प्रति सेकंड नहीं लिख पाएंगे। अगर आपकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है तो वहाँ दूरी मीटर या फिर समय को सेकंड में नहीं लिखना है। आपको या तो पूरे क्वेश्चन में ये मात्रक इस्तेमाल करना है या पूरे क्वेश्चन में ये वाला मात्रक इस्तेमाल करना है। किलोमीटर दूरी में, चाल मीटर प्रति घंटे में और समय घंटे में लिखना है, अथवा दूरी को मीटर में लिखिए, चाल को मीटर प्रति सेकंड में लिखिए और समय को सेकंड में लिखिए। यही दोनों में से कोई एक मात्रक पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर एक दिक्कत की बात आती है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में अथवा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करें। इसको देख लेते हैं कैसे चेंज करना है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है 5 और दूसरा होता है 18। 5 छोटी संख्या है, 18 बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 5 अगर छोटी संख्या ऊपर लिखेंगे तो पूरी संख्या वो छोटी हो जाएगी, जैसे कि 5/18 हम लोग कर देते हैं। ये संख्या छोटी है क्योंकि छोटी संख्या ऊपर लिखी, इसलिए पूरा मान छोटा है। 18/5 अगर लिख दें तो ये संख्या बड़ी है, इससे तो बड़ी ही है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या ऊपर लिखी है तो इसका मान आएगा इससे बड़ा आएगा। अब देखिए चेंज कैसे करना है। एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा होता है मीटर प्रति सेकंड। ये 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड पे जाना है, यानी बड़ी किलोमीटर बड़ी संख्या होती है, सबको पता है किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, मीटर छोटा सा ही होता है। तो बड़े से छोटे के पास जाना है, बड़े से छोटे के पास जाना है तो छोटी संख्या, छोटी इन दोनों में से क्या है, 5/18 छोटा है। 5/18 से गुणा करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटी संख्या 5/18 से गुणा करना है। और जब छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है, छोटे यानी मीटर प्रति सेकंड से बड़े की तरफ जाना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग 18/5 कर देते हैं, क्योंकि बड़े की तरफ जाना है तो जो बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या 18/5 है, तो 18/5 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए,
किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी संख्या होती है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या मीटर प्रति सेकंड हमें बनाना है, तो छोटी संख्या गुणा करेंगे, यानी 5/18 गुणा करेंगे। जब छोटी संख्या मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो यानी कि बड़ी संख्या बनाना है, तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। बड़ी संख्या कौन होती है? 18/5। एक 5/18 होता है, एक 18/5 होता है। 5/18 छोटा है क्योंकि ये छोटी संख्या ऊपर लिखी है, 18/5 बड़ा है क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर लिखी है। तो इस कंडीशन में अगर बड़ा बनाना होता है तो बड़ी संख्या से गुणा कर देते हैं, छोटा बनाना होता है तो छोटी संख्या से गुणा कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आगे भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो 36 तो लिखा ही रहेगा। अब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाना है, यानी छोटा बनाना है, तो छोटा से गुणा कर दीजिए। छोटा क्या था हमारा? 5/18 था, 5/18 वाली वैल्यू छोटी थी, गुणा कर दीजिए। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे छोटी संख्या लिखी हो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी छोटी संख्या लिखी हो। अब इस मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे बनाना है, तो 10 तो लिखा ही रहेगा। छोटी संख्या से बड़ी बनाना है तो बड़े का गुणा, जो बड़ा बनाना है, यहाँ देख लीजिए, दिख नहीं रहा था बड़ा बनाना है तो बड़े से गुणा। बड़ा क्या था? 18/5 आपकी बड़ी संख्या थी, गुणा कर देंगे। ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, 18 का 2 में गुणा होगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए बड़ी संख्या 18/5 से गुणा, उसी तरह किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड छोटी संख्या बनाने के लिए छोटी संख्या 5/18 से गुणा। ये इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको सीख लेते हैं कि दूरी, यहाँ पर जो हम लोगों ने सीखा था, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी का किस तरह जोड़ते हैं, किस तरह घटाते हैं, उसको हम लोग सीखना है। ठीक है, देख लीजिए। तो ट्रेन पहले बनाते हैं। ट्रेन, मान लीजिए ये रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर। अब हमें दूरी के बारे में बात करना है। ये ट्रेन जा रही है, आपकी ट्रेन जा रही है। ट्रेन जाने में यहाँ पर आपको क्या मिला? पेड़। ठीक है, यहाँ मिला आपको पेड़। थोड़ी दूर और गया, यहाँ मिला आपको पोल, इलेक्ट्रिक पोल। थोड़ी दूर और ट्रेन गई है, तो ट्रेन चलती जा रही है। थोड़ी दूर और जाने के बाद यहाँ मिला आपको एक बिजली का खंभा। ठीक, ट्रेन ये चलती जा रही है, और चलने के बाद ट्रेन यहाँ पर इसको एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। अब देखिएगा, ट्रेन के सापेक्ष जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में इन सारी चीज़ों की कोई लंबाई नहीं है। ये लंबा वाला ऊपर नहीं जोड़ना है, हम इस ट्रेन की दिशा की बात कर रहे हैं। ट्रेन की दिशा में इन सारी चीज़ों की कोई लंबाई नहीं है। सॉरी। ऐसी कंडीशन में जब हम लोग दूरी लिखेंगे तो इन सब की दूरी कितनी हो जाएगी? 0। इन सब की जो लंबाई होगी, या इसको हम लोग दूरी कहें, वो हमारी हो जाएगी 0। तो ऐसी कंडीशन में जब ट्रेन चल रही है और हमें पेड़ मिलेगा या पोल मिलेगा या खंभा मिलेगा या आदमी मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ट्रेन की जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के ही बराबर होगी। ये पहली कंडीशन है हमारी। तो पहली कंडीशन में हमने सीखा है कि ट्रेन चलेगी तो वहाँ हमें पेड़ मिल सकता है, पोल भी मिल सकता है, खंभा भी मिल सकता है, आदमी भी मिल सकता है। इन सारी चीज़ों की कोई लंबाई ट्रेन के सापेक्ष नहीं होती है, इसलिए इन सब की लंबाई 0 होती है। ऐसी कंडीशन में जो दूरी हम लोग फार्मूले में यूज़ करते हैं, जो डी यूज़ करते हैं, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। ट्रेन की लंबाई कुछ ना कुछ आपके प्रश्न में दिया रहेगा, वही ट्रेन की लंबाई हमारी दूरी बन जाएगी। दूसरी कंडीशन में यही ट्रेन आगे चलेगी तो इसको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब प्लेटफॉर्म तो लंबा होता है, छोटा तो होता नहीं है। ठीक है, प्लेटफॉर्म मिलेगा, और आगे ट्रेन बढ़ेगी तो हो सकता है उसे आगे कोई सुरंग मिल जाए, सुरंग भी लंबी ही होती है। आगे ट्रेन बढ़ेगी तो हो सकता है वहाँ उसको कोई ओवरब्रिज मिल जाए या पुल मिल जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए। तो इन सब की कोई ना कोई लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म की,
पुल की, ओवरब्रिज की, सुरंग की कोई ना कोई लंबाई होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न में दूरी लिखेंगे वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, ओवरब्रिज जो कुछ भी दिया रहेगा उसकी लंबाई के दोनों के टोटल के बराबर होती है। ट्रेन की लंबाई और जो यानी प्लेटफॉर्म दिया है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ के आपकी दूरी यानी डी की वैल्यू निकल के आएगी। अगर आपका सुरंग दिया है तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई जोड़ देंगे तो आपकी डी की वैल्यू आएगी। तो दो कंडीशन समझ में आई। सबसे सिंपल कंडीशन ये है, कोई इसको रटने वाली बात नहीं है। कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिसकी लंबाई नगण्य हो, जिसकी लंबाई होती ही नहीं है, तो उसको जीरो मान लेना है, तो वहाँ पर दूरी हमारी सिर्फ ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई हो, तो ऐसी कंडीशन में उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जोड़ दीजिएगा, वही हमारी दूरी बन जाएगी। ये सिंपल सी कंडीशन है। इसके आगे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। दिया क्या गया है, ट्रेन की लंबाई दी गया है। यहीं पर देख लीजिए, ट्रेन की लंबाई 180 मीटर दिया गया है। कितने सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो हमें पता है, कुछ नहीं पता है। इस पूरे चैप्टर में हमें एक ही फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या है, डी बराबर एस इंटू टी का फार्मूला लगाना है। डी दूरी, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम। दूरी बराबर चाल गुणे समय का फार्मूला लगा रहे हैं। और यहाँ पर सिग्नल खंभे को पार कर रहा है, तो खंभे की कोई लंबाई होगी या नहीं, इसको जोड़ना नहीं है। वहाँ पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही लिखना है। ट्रेन की लंबाई 180 है तो 180 लिख दीजिए। ठीक है, स्पीड हमारा निकालना ही है। और कितने सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। टी बराबर 9 सेकंड, ये स्पीड हमें निकालना है यहाँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में दिया गया है, ये सेकंड में दिया गया है, तो ये आंसर जो हमारा मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जो यहाँ पर फार्मूला आपको बताया गया था, कौन सा फार्मूला बन रहा है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किलोमीटर होगा यहाँ मीटर प्रति घंटा होगा और यहाँ घंटे होंगे, और मीटर होगा यहाँ मीटर प्रति सेकंड होगा, यहाँ पर सेकंड होगा। ठीक है, तो यहाँ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 180 आपका मीटर है, 9 आपका सेकंड है, और एस आपको यानी स्पीड आपको निकालना है। तो इसका भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारी चाल या स्पीड हमारा आंसर आएगा, इसका भाग कर देंगे। 9 दूनी 18, 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आएगा। लेकिन मीटर प्रति सेकंड में आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कोई बात नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो बड़े का गुणा कर दीजिए। बड़ा क्या होता है, 18/5। इसका गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आसान है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या ऑप्शन कौन सा सही था, सी था, सी सही था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना दिया गया है, 100 मीटर दिया गया है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। स्पीड भी आपकी दे दी गई है। एक रेलवे पथ पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करना है, कितने समय में पार करेगी। तो किसी आदमी को पार करना है, आदमी कोई लंबाई तो होती नहीं है। ट्रेन की लंबाई दे दी गई 100 मीटर, और चाल भी दे दिया गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समय निकालना है। एक ही फार्मूला सबको पता है, कौन सा फार्मूला होता है, डी बराबर एस इंटू टी। दूरी कितना है, 100 मीटर। स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको छोटे बनाना पड़ेगा। छोटा बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। और अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ टी लिखना है। डी बराबर एस इंटू टी लिखना है, और टी तो हमें निकालना ही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए। ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 6 से इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और 5 का 2 में गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10 ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 त्रिक गुणा करके इधर चला जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। इधर हमारे ये 3 बचा था, ये 3 का त्रिक गुणा इधर हो जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। यानी कि 3 सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि डी बराबर एस इंटू 2 हर जगह लगा देना है। डी कब जोड़ना है, कब नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। स्पीड क्या होगी, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है और ये बाकी सारी चीज़ें मीटर में हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। छोटा बनाना है तो 5/18 गुणा कर लेंगे, और टी समय होता है, समय इसमें निकालना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर 3।
सवाल 3 कह रहा, तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति सेकंड, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है। देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और यहाँ पर सेकंड दिया गया है, यानी इसको चेंज करना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी, फिर से पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करना है, खंभे की कोई लंबाई तो होती नहीं है, तो हम लोग अपना फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला एक ही होता है, डी बराबर एस इंटू टी। इस फार्मूले को लगाएंगे। अब यहाँ पर स्पीड दिया गया है 30 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, यानी डी हमें निकालना है, डी बराबर निकालना है। एस कितना है 60, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, छोटा बनाएंगे तो 5/18। ठीक है, कितने समय में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर रही है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आसान है, ये किलोमीटर प्रति घंटे था, ये सेकंड था, इसलिए इसको कन्वर्ट किया गया है। सॉल्व कर लेते हैं, डी इक्वल, तो सॉल्व करते हैं, 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 बार होगा कैंसिल, और 6 3 18, 3 से ये 30 को कैंसिल करेंगे तो ये 10 बार होगा। यहाँ 5 लिखा ही है, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 2 0 आपके इधर से आ जाएंगे, तो 500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 500 मीटर। ऑप्शन नंबर 500 मीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। सब आसान हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी यानी कि इसका लंबाई दी गई है रेलगाड़ी की 700 मीटर, और 500 मीटर लंबी एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए कितने समय में पार करेगी। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई 700 दिया गया है और जो सुरंग है उसकी लंबाई 500 दिया गया है। अभी अभी आपको समझाया गया था कि जब कोई ऐसी चीज़ मिले जिसकी लंबाई हो, यानी सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो, तो वो हमेशा जुड़ जाती है। तो हम लोग फार्मूला अपना एक ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, डी बराबर एस इंटू टी, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के लिए दूरी आपकी दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ये रेलगाड़ी की लंबाई 700 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 है। जब ये दोनों दिया रहता है तो दोनों जुड़ जाता है। स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये मीटर है, ये मीटर, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमें मात्रक तो एक ही चाहिए। तो चेंज करने के लिए ये किलोमीटर प्रति घंटे है, छोटा बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और कितने समय में पार करेगी, यानी टी हमें निकालना है। तो डी बराबर एस इंटू टी का ही फार्मूला लगा है। इसको जोड़ देते हैं, 7 5 12 हो जाएगा, यानी कि 1200 हो गया। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72। ठीक है, 4 पंचे 20, 20 गुणे टी। इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 12 कैंसिल होगा, 6 बार होगा, यानी टी बराबर आ जाएगा 60, टी बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, 60 SEC सेकेंड। लेकिन 60 सेकंड हमारे ऑप्शन में नहीं है, हमारा ऑप्शन कितना है, 1 मिनट है, और 60 सेकंड को ही कितने कहते हैं, 1 मिनट कहते हैं। 60 सेकंड को ही 1 मिनट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ डी बराबर एस इंटू टी का फार्मूला लगाना है। कहाँ दूरी जुड़ेगी, जब कोई लंबी चीज़ मिल जाएगी तो दूरी जुड़ जाती है रेलगाड़ी की लंबाई में। वो जो कोई भी लंबी चीज़ हो, यानी कि सुरंग हो या प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई पुल हो, तो उसकी लंबाई जोड़ देते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ मिले जिसकी लंबाई नगण्य हो तो वहाँ पर हम लोग नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, किसी पुल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 36 सेकंड में पार करती है। उस पुल की लंबाई में निकालना है। तो हमें पता है एक ही फार्मूला होता है, डी बराबर एस इंटू टी। ठीक है, डी में दोनों चीज़ें जोड़ना है, क्योंकि किसको पार कर रहे हैं, पुल को पार कर रहे हैं, तो पुल की लंबाई भी निकालना है, और रेलगाड़ी की लंबाई दिए गया है तो पुल की लंबाई को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों जोड़ के लिखना है डी में। तो रेलगाड़ी की लंबाई ये 600 और पुल की लंबाई हमने मान लिया एक्स बराबर स्पीड है 81 किलोमीटर प्रति घंटा, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए सब प्रश्न में ही ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5 छोटा, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। और कितने समय में पार करना है, टी का मान रखना है, टी का मान रखना है कितना है, टी का मान अपने क्वेश्चन में 36 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इधर तो 600 प्लस एक्स ही दिया रहेगा, उसको सॉल्व करते हैं, 18 से 36 को कैंसिल आउट करते हैं, 2 टाइम्स होगा, और इसको कुछ कैंसिल नहीं करना है, 5 का 2 में गुणा करिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 होगा। ये 81 तो लिखा, ये 81 लिखा है, 81 से लिखा है, 5 दूनी 10, 10 यानी कि 0 रहेगा,
तो 510 हो जाएगा, और 600 ले जाके इधर घटा देंगे, तो 810 में से 600 घटेगा, 600 700 800, यानी कि 210 आपका एक्स की वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो पुल की लंबाई कितनी हो गई? 210, ये ठीक है। तो 210 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में आपका 210 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या कह रहा है। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बहुत छोटी रेलगाड़ी है, सिर्फ 50 मीटर की, और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। सब मीटर और सेकंड में क्या ही बात हो रही है। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म है, उसको 10 सेकंड में पार करना है। तो रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटे में गति क्या होगी, ये निकालना है। तो हमें तो एक ही फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला है? डी बराबर एस इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितना है? रेलगाड़ी की 50 है और प्लेटफॉर्म की 100 है, दोनों जोड़ देंगे। स्पीड कितना है? स्पीड ही तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, और समय कितना है? 10 सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा 150, इन दोनों को जोड़ेंगे 150 और इसको इधर कैंसिल आउट करेंगे, तो एस स्पीड हो जाएगा बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो मीटर प्रति सेकंड ही आएगा। लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में आंसर नहीं चाहिए, जल्दबाजी में आप यहाँ 15 पे आंसर मत लगा दीजिएगा। हमें आंसर चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 15 तो रहेगा ही, मीटर प्रति सेकंड से बड़ी संख्या बनाना है। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? बड़ी संख्या यानी कि 18/5 से गुणा, 18/5 बड़ा होता है, ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो 5 से इसको कैसे करते हैं? 3 बार कैंसिल होगा, 18 के 3 में गुणा करते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही रहेगा? आपका बी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है और 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी वो कितना है? तो इन दोनों को जोड़ देंगे दूरी के लिए, ये हमारा समय दिया गया है, फार्मूला लगा के हम लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, पुल को 30 सेकंड में पार करती है। सेम वही जैसे पिछला सवाल था, सेम वही सवाल है। तो हमें निकालना है, स्पीड निकालना है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन स्पीड ही निकालना है। ठीक है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड क्या होगी वो निकालना है। यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक ही फार्मूला होता है, क्या होता है? डी बराबर एस इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई भैया 150 है और प्लेटफॉर्म और पुल की लंबाई है 500। ठीक है, स्पीड तो हमें निकालना ही है और समय कितना लग रहा है? 30 सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 500 600 650 बराबर एस इंटू 30। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो एस बराबर हो जाएगा, ये पहले 0 0 कैंसिल करते हैं, 65/3। ये आपका जो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, लेकिन 65/3 मीटर प्रति सेकंड कहीं नहीं दिया है, सारा आंसर आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे? तो इसको 65/3 लिखे रहिए, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, यानी बड़ी संख्या 18/5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 छक 18, 5 एकम 5, 5 3 15, और इधर 13 का 6 में गुणा करेंगे, 13 छक 78, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटे, यही आपका आंसर रहेगा। 78 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं। ये आज का आखिरी सवाल है, 8वां प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है 110 मीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रही है। एक समांतर पटरी पर खड़े व्यक्ति को, एक रेलगाड़ी है जो समांतर पटरी पर जिसकी लंबाई 170 मीटर है, खड़ी है, कितने समय में पार कर लेगी? 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, समांतर पटरी पर एक अन्य रेलगाड़ी खड़ी है जिसकी लंबाई 170 मीटर है, कितने समय में पार करेगी, ये निकालना है। यानी कि ऐसा है कि एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और यहाँ पर एक रेलगाड़ी पहले से ही खड़ी है, ये रेलगाड़ी जा रही है, ये खड़ी है, इसको कितने समय में पार करेगी, ये निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, कौन सा? डी बराबर एस इंटू टी। क्योंकि ये ट्रेन को पार कर रही है, ट्रेन की भी एक लंबाई होती है,
एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दूसरी वाली ट्रेन की भी तो लंबाई होगी। ऐसी कंडीशन में इन दोनों की लंबाइयाँ जोड़ेंगी इस दूरी के लिए। तो पहली की लंबाई कितनी है 110, दूसरी की लंबाई कितनी है 170, ये 170 लिखा है। ठीक है, आपकी स्पीड निकालना ही है। समय कितना लग रहा है, सॉरी स्पीड दिया गया है, सॉरी स्पीड दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको समय निकालना है, समय हमेशा सेकंड में लगेगा। ये आपकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है। उसको छोटा बनाएंगे, छोटा यानी मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। छोटा बनाने के लिए 5/18 से गुणा, बड़ा बनाने के लिए 18/5 से गुणा, छोटा बनाने के लिए 5/18 से गुणा। और कितना समय लगे यानी टी आपको निकालना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 170 में 110 जोड़ेंगे तो 70 में 10 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, 80 में 100 जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा बराबर। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 6 से कैंसिल करते हैं, 6 त्रिक 18 और 6 दहम्मा 60। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50/3 गुणे ये वाला टी। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए तो टी बराबर लिखते हैं हम लोग, टी बराबर 3 गुणा, हाँ 3 गुणा इधर करते हैं, 3 8 24 के 4 हासिल आएगा 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8, ये 5 त्रिगुणा करके नीचे आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करते समय एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ 5 का भाग करना मुश्किल होता है। 5 का भाग करना वैसे आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको आसान बनाना हो तो क्या करिए 2 का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो नीचे तो बन जाएगा 10, ऊपर क्या बन जाएगा, ये 8 बन गया और 8 दूनी 16 बन गया। अब ये 0 बढ़ाना आसान होता है, तो यानी कि आप डायरेक्ट 5 का भाग कर सकते हैं या फिर गुणा करके थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो उसको 5 का भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा 16.8, 16.8 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 16.8 इसका हमारा आंसर रहेगा। कितने सेकंड में पार करेगी, 16.8 सेकंड में पार करेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। तो ठीक है, आज हमारे पास सिर्फ 8 ही सवाल थे। इसके आगे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग इसको देखते रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।